नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड के बीच में अंतर है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये टॉपिक एसक्यूएल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके बीच में अंतर है, उसकी हमने एक टेबल बनाई है और उस टेबल के माध्यम से इनके बीच के जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो ये रही आपके सामने टेबल। तो पहली कमांड डिलीट, दूसरी ड्रॉप और तीसरी है ट्रंकेट। सबसे पहले इनके सिंटेक्सेस देख लेते हैं। तो डिलीट का सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ड्रॉप का है ड्रॉप टेबल फिर टेबल का नेम, ट्रंकेट का है ट्रंकेट और उसके बाद में टेबल का नेम। तो बहुत ही सरल से सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ट्रंकेट और टेबल का नेम। अब बात करें सबसे पहले डिलीट की, कि डिलीट है वो किस टाइप की कमांड है, विच टाइप ऑफ कमांड्स ऑफ डिलीट। तो डिलीट जो आपकी कमांड है वो एक डीएमएल कमांड है। डिलीट एक डीएमएल कमांड है जो क्या करती है, उसका काम क्या है। डिलीट कमांड का यूज रो को डिलीट करने के लिए किया जाता है, यानी डिलीट कमांड है वो टपल या रो को डिलीट करता है। यदि आपको किसी टेबल के रो को डिलीट करना है, पूरी कंप्लीट रो को, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है या टपल को डिलीट करना है, तो आप काम में लेंगे डिलीट कमांड जो कि डीएमएल के अंदर आती है। अब हम बात करें डीएमएल की। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, यानी ऐसी कमांड जो डेटा को मैनिपुलेट करती है, डेटा को चेंज करती है, वो कमांड होती है आपकी डीएमएल कमांड्स। जो स्कीमा पर काम नहीं करती, जो स्ट्रक्चर पर काम नहीं करती है, यानी ओनली एंड ओनली डेटा को मैनिपुलेट करती है, डेटा को एक्सेस करती है, डेटा को चेंज करती है, वो कमांड्स है डीएमएल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिलीट कमांड। तो पहली बात कि डिलीट है वो एक डीएमएल कमांड है जो क्या करती है, जो टपल को डिलीट करती है। दूसरी बात हम बात करें यहां पर ड्रॉप की। तो ड्रॉप जो कमांड है वो क्या करेगी, वो एक डीडीएल कमांड है। डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड है वो स्कीमा या स्ट्रक्चर पर काम करती है। मेनली एसक्यूएल के अंदर दो ही टाइप की कमांड को कैटेगरी के अंदर डाला गया है, फर्स्ट डीडीएल और सेकंड डीएमएल, मेनली, है ना। तो डीडीएल के अंदर वो सारी कमांडें होती है जो टेबल के स्कीमा या उसके स्ट्रक्चर पर काम करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डीडीएल कमांड है, ड्रॉप टेबल है, वो डीडीएल कमांड है जो स्कीमा को डिलीट करती है, स्कीमा को ड्रॉप करने का काम करती है। यहां पर हम बात करें ट्रंकेट कमांड की। तो ट्रंकेट कमांड भी डीडीएल कमांड ही है, परंतु ये भी क्या करती है, ये स्कीमा पर काम नहीं करती। इसमें क्या होगा, आपका स्कीमा है वो सेफ रहता है, ये केवल और केवल टपल्स को डिलीट करती है, सेम डिलीट की जैसे। यानी डिलीट कमांड भी टपल को डिलीट करता है और ट्रंकेट कमांड भी टपल को डिलीट करता है, रो को डिलीट करता है। तो पहला अंतर आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहली बात, डिलीट एक डीएमएल कमांड है, ड्रॉप एक डीडीएल कमांड है और ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है। परंतु डीएमएल है वो रो को, टपल को डिलीट करती है और ट्रंकेट भी रो या टपल को डिलीट करती है। परंतु जो आपकी ड्रॉप कमांड है वो स्कीमा को ड्रॉप करती है, स्ट्रक्चर को ड्रॉप करती है। जब स्ट्रक्चर ड्रॉप होगा तो उसके अंदर रखा हुआ टेबल का डेटा है वो भी अपने आप क्या होगा, डिलीट होगा। तो अब हम अंतर समझते हैं कि भाई डिलीट और ट्रंकेट के बीच में क्या अंतर है। ड्रॉप का तो हमें पता चल गया कि ये स्कीमा को ड्रॉप करता है। तो मेनली डिफरेंस समझते हैं डिलीट और ट्रंकेट के बीच में, कि दोनों का काम सेम है। डिलीट भी रो या टपल को डिलीट करता है और ट्रंकेट भी रो या टपल को डिलीट करता है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, पहला अंतर आपको समझना है कि डिलीट कमांड है उसके साथ वेयर ऑप्शन भी लागू हो सकता है, यानी डिलीट के साथ
कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे रो को डिलीट कर पाए। आप कंडीशन लगा करके वहां पर्टिकुलर किसी टपल या रो को भी डिलीट कर सकते हैं वेयर का यूज करके। बट ट्रंकेट के अंदर कोई प्रकार के वेयर का यूज नहीं होता। इसका मतलब यह होगा कि ट्रंकेट कमांड क्या करती है, एक बार में ही सभी रो को डिलीट कर देती है, क्योंकि यहां पर वेयर का यूज नहीं होता है। जबकि डिलीट के अंदर हम वेयर का यूज करके पर्टिकुलर कंडीशन लगा करके हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने हैं, तो उस केस में हम काम में लेंगे डिलीट कमांड। यदि मुझे पूरी कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो काम में लेंगे ट्रंकेट कमांड। एक बात और, डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड के अंदर दोनों कमांड्स को आप चलाएंगे तो यहां पर स्कीमा आपका सेफ रहेगा, स्कीमा डिलीट नहीं होगा। डिलीट कमांड भी स्कीमा को डिलीट नहीं करता है और ट्रंकेट कमांड भी स्कीमा को डिलीट नहीं करता है। क्लियर है? एक बात और कि यहां पर हम बात करें कि क्या डिलीट कमांड, आपने डिलीट कर दिया डेटा को, क्या रोल बैक कमांड वहां पर काम करेगी क्या? यस, डिलीट कमांड में रोल बैक कमांड है वो काम करेगी, यानी रोल बैक करना यहां पर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। परंतु यहां ट्रंकेट की बात करें तो ट्रंकेट कमांड के अंदर रोल बैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो क्रिएट लॉग फाइल फॉर रिकॉर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंकेट कमांड क्या करती है, एक साथ एक बार में ही सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी। बट डिलीट कमांड क्या करती है, 1 to 1 रिकॉर्डों को डिलीट करती है। इस वजह से यहां पर डिलीट किए गए जो इंफॉर्मेशन है, वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक लॉग फाइल में जाकर के सेव हो जाएगी। इसमें डिलीट कमांड में अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या डिलीट किया है उसकी इंफॉर्मेशन लॉग फाइल से रिट्रीव करके यहां पर रिट्रीव करने से यहां पर रोल बैक पॉसिबल है। जबकि यहां पर इस प्रकार की कोई लॉग फाइल नहीं बनती है। ट्रंकेट कमांड अगर आप चलाएंगे तो किसी भी प्रकार की लॉग फाइल यहां पर नहीं बनेगी। जब लॉग फाइल नहीं बनेगी, कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं होगी, इसका मतलब यहां से हम वापस से डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, मतलब रोल बैक यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डिलीट और ट्रंकेट कमांड के अंदर, कि ट्रंकेट में कोई लॉग फाइल नहीं बनती, किसी भी डेटा को डिलीट किया है उसकी इंफॉर्मेशन अलग से किसी फाइल में सेव नहीं होती, और इसी वजह से ट्रंकेट किया हुआ डेटा रोल बैक नहीं होता है। परंतु डिलीट से अगर आप डिलीट करते हैं तो रोल बैक पॉसिबल है, क्योंकि डिलीट कमांड चलाओगे तो वहां पर एक डिलीट किए हुए डेटा की इंफॉर्मेशन अलग एक फाइल में स्टोर होगी, उस फाइल को बोलेंगे लॉग फाइल। अब हम बात करें कि क्या ड्रॉप कमांड अगर आप चलाते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड, तो उसके बाद में रोल बैक पॉसिबल है क्या? नो, कोई रोल बैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पूरा का पूरा स्कीमा यानी पूरा का पूरा टेबल, पूरा का पूरा कंप्लीट टेबल आपका डिलीट हो चुका है, तो यहां पर भी रोल बैक है वो पॉसिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर अगर किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वहां पर दो तरीके हैं डिलीट करने के। एक तो नॉर्मल डिलीट, डिलीट बटन आपने प्रेस किया, डिलीट हो गया। अब यहां पर अगर यहां से आप डिलीट करते हैं तो वो जो डिलीट हुआ डेटा है वो एक अलग फाइल में जाकर स्टोर होता है, जिसे बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन में वो डेटा पड़ा रहता है, वहां से डेटा को रिस्टोर भी किया जा सकता है, मतलब रोल बैक हो सकता है। परंतु अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट करोगे तो वहां पर रिसाइकल बिन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी, मतलब वहां कोई फाइल आपकी जाएगी ही नहीं। इसका मतलब यहां पर रोल बैक संभव नहीं है। तो ट्रंकेट इज लाइक ए शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट के जैसे होती है। अब ट्रंकेट कमांड फास्ट होती है। ट्रंकेट कमांड क्या आपकी फास्ट है? फास्ट इसलिए है क्योंकि एक साथ एक बार में डेटा को डिलीट कर देगी, कोई लॉग फाइल नहीं बनेगी, तो किसी भी प्रकार की कोई अदर इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर नहीं होगी, इसलिए फास्ट है। डिलीट के अंदर क्या होगा, लॉग फाइल बनती है, इस वजह से यहां पर ये जो कमांड है वो थोड़ी स्लो होती है ट्रंकेट की तुलना में। अब हम इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड चलती है। तो चलते हैं सीधा अपन MySQL के अंदर। तो यहां पर यह रहा हमारा MySQL। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। मैंने एक डेटाबेस बना रखा है जिसका नाम है स्कूल। तो ये आपका डेटाबेस चेंज हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल्स है। तो आप लिखेंगे शो टेबल्स
और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता चल पा रहा है कि टेबल इन स्कूल यानी स्कूल डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल है। एक टेबल एसटी है और दूसरी टेबल है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है। तो उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है डिस्क्राइब या DESC, फिर आप लिखेंगे टेबल का नाम। आप ऐसा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर एक रोल नंबर कॉलम है जिस पर प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है, नेम है, एज है। क्लियर है। आप इसी तरीके से देख सकते हैं एसटी टेबल एक बनी हुई और है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी यही है, रोल नंबर है, नेम है और एज है। अब आपको देखना है कि भाई इस जो स्टूडेंट टेबल है इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है सेलेक्ट। फिर आपको सारे रो देखने हैं, सारे टपल देखने हैं, तो लगाना पड़ेगा स्टार, यानी ऑल कॉलम, सारे के सारे कॉलम्स आपको देखने हैं, पूरी टेबल देखनी है तो स्टार लगाएंगे। फिर लिखेंगे फ्रॉम, फिर टेबल का नाम। ऐसा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 5 रिकॉर्ड है, यानी 500 रिकॉर्डों को आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे यहां पर एसटी, तो एसटी के रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। क्लियर है। यानी जो भी टेबल है, जिस भी टेबल के रिकॉर्डों को देखना है आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी कमांड है हमारी। सबसे पहले हमारी कमांड है कौन सी, डिलीट कमांड। उसको चला करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए डिलीट कमांड को देखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम डिलीट। मैंने अभी आपको कहा कि डिलीट कमांड के अंदर हमारे पास में कोई जरूरी नहीं है कि सारा डेटा डिलीट करें, सारा डेटा डिलीट करें। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में वेर ऑप्शन होता है, उसकी मदद से हम पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे रोल नंबर 5 है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर डिलीट, फिर फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और उसके बाद में लगा दूंगा यहां पर वेर, फिर मैंने कहा रोल नंबर, फिर मैंने लिखा यहां पर रोल नंबर बराबर 105, ये जो सॉरी 5, केवल 5। एंटर प्रेस करूंगा। मैंने यहां लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर बराबर 5। ऐसा करने पर डिलीट कमांड हमें सुविधा देती है वेयर ऑप्शंस की मदद से कि आप पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, आपको पूरी टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इस टेबल के अंदर ये जो भरत है, ये इसने मान लो स्कूल चेंज कर लिया या कोई इंस्टीट्यूट इसने चेंज कर लिया, तो उस केस में केवल इसी को ड्रॉप करना है, केवल इसी को डिलीट करना है, तो उस केस में आप वेर से ये काम कर सकते हैं। अब अगेन सेलेक्ट करें। देखिए यहां पर 4 ही रिकॉर्ड है, समझ में आ गई बात आपको। आप यहां लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर पूरी टेबल है वो आपकी ड्रॉप हो जाएगी, पूरी की पूरी टेबल है कंप्लीटली क्या होगी, आपकी ड्रॉप होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी डिलीट कमांड क्या कर सकती है, डिलीट कमांड में हम प्रत्येक रो को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी ये रो, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर हम ऐसे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा करने पर प्रत्येक रो आपकी ड्रॉप हो जाएगी, प्रत्येक रो आपकी डिलीट हो जाएगी। चेक करके देखते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है ओके 4 रो अफेक्टेड, यस 4 रो यहां पर क्या हो चुकी है, अफेक्टेड हो चुकी है। समझ में आ गई बात आपको। अब हम इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं कुछ रिकॉर्ड, जैसे कि मान लो मैं 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि मान लीजिए मैं यहां पर इसको प्रिंट करके देख लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एम्प्टी सेट, यहां पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा क्योंकि डिलीट कमांड ने उसको डिलीट कर दिया। अब यहां पर देखें क्या डिलीट कमांड है वो स्कीमा को ड्रॉप करती है क्या, आप लिखें DESC, उसके बाद में स्टूडेंट। देखिए डिलीट कमांड केवल रो को डिलीट कर रही है, यहां पर स्कीमा वैसा का वैसा ही पड़ा है। आप देख पा रहे हैं DESC स्टूडेंट लिखा, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्कीमा आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब डिलीट कमांड केवल और केवल रो को या टपल को ही डिलीट करती है, स्कीमा को डिलीट नहीं करती। स्कीमा वैसा का वैसा सेव पड़ा रहता है। इज दैट क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ रिकॉर्ड वापस से स्टोर कर देते हैं, इंसर्ट इनटू, उसके बाद मैंने कहा स्टूडेंट, फिर मैंने कहा वैल्यूज, और वैल्यूज में दे दिया जैसे कि मान लो रोल नंबर में 1,
उसके बाद में नेम है, तो नेम के अंदर रिकॉर्ड दे दिया मैंने भरत। अब यहां पर ये वेरकेयर टाइप का है, तो इसको आपको सिंगल कोटेशन में लिखना होगा। उसके बाद में आप एज लिख दिया आपने, जैसे कि 20। ओके, इसी तरीके से एक रिकॉर्ड और इनपुट कर दिया, यहां पर 2 रिकॉर्डों को इनपुट कर देता हूं, 2, और यहां पर लिख दिया अनिल, और यहां लिख दिया 21। अब आप देखें यहां पर सेलेक्ट कमांड से 2 रिकॉर्डेड है। अब मैं दूसरी कमांड चला रहा हूं, यहां पर ड्रॉप कमांड। कौन सी कमांड चला रहा हूं? ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड में क्या होगा, अभी आप देखें मैंने यहां पर लिखा है DESC और यहां पर लिखा स्टूडेंट और एंटर। ऐसा करने पर अभी स्कीमा पड़ा है, इसके अंदर रिकॉर्ड भी पड़े हैं, ये देखिए रिकॉर्ड भी है, स्कीमा भी है। अब मैं कमांड चला रहा हूं यहां पर ड्रॉप, तो मैंने लिखा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट। ऐसा करूंगा तो उससे पहले आप एक काम करें, एक बार और देख लेते हैं टेबलें कितनी है इसके अंदर। सो यहां लिखा टेबल्स, तो अभी देखिए स्कूल के अंदर एक एसटी टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है। यस, अब हम ड्रॉप कमांड चलाते हैं, तो ड्रॉप कमांड चलाएंगे। मैंने लिखा ड्रॉप, उसके बाद में टेबल और फिर लिखा स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, एंटर प्रेस किया। क्यूरी ओके, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आप लिखें यहां पर शो टेबल्स। देखिए वो जो टेबल थी आपकी, वो परमानेंटली डेटाबेस से डिलीट हो गई है। तो ड्रॉप टेबल क्या करता है? ड्रॉप टेबल है स्कीमा को ही डिलीट कर देता है, मतलब टेबल को ही हटा देता है। अगर आप यहां पर लिखेंगे DESC और उसके बाद में आप लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि स्कूल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इससे प्रूव होता है कि ड्रॉप टेबल है वो स्कीमा को और उसके अंदर रखा हुआ डेटा को दोनों को डिलीट कर देता है परमानेंटली। समझ में आ गई बात आपको? तो पहली कमांड हमने डिलीट पढ़ी जिसमें केवल और केवल टपल डिलीट हुए, स्कीमा सेफ थी। उसके बाद में हमने पढ़ी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करती है? आपकी टपल को, ड्रॉप कमांड है वो टपल को डिलीट करती है, साथ ही साथ स्कीमा को भी डिलीट कर देती है, क्योंकि ड्रॉप कमांड एक DDL कमांड है। अब हम बात करें यहां पर ट्रंकेट कमांड की। कौन सी कमांड की बात करते हैं? ट्रंकेट कमांड की बात करते हैं। तो पहली बात कि ट्रंकेट जो कमांड है वो भी आपकी एक DDL कमांड है, परंतु ये केवल रो को डिलीट करती है, केवल रिकॉर्ड को डिलीट करती है। TRUNCATE ट्रंकेट। और फिर आप लिखेंगे यहां पर जैसे कि टेबल का नाम, टेबल का नाम है जैसे कि मान लो मेरे पास अब एक टेबल है ST, तो मैं उस पर अप्लाई कर लेता हूं सेलेक्ट। देखिए यहां पर SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST। 2 टेबलें थी, स्टूडेंट तो डिलीट हो चुकी है, ST टेबल मेरे पास है और इसमें ये सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। अब मैं चलाता हूं यहां पर ट्रंकेट कमांड, तो मैंने चलाई ट्रंकेट और उसके बाद में लिखा टेबल का नाम ST, एंटर प्रेस किया। पूरे के पूरे रो है वो एक साथ एक बार में डिलीट हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप लिखें यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ST एम्प्टी, यानी पूरे के पूरे रिकॉर्ड है, रो है, टपल है, वो डिलीट हो चुके हैं। आप यहां पर लिखें DESC और यहां लिखें ST। देखिए स्कीमा अभी का अभी वैसा का वैसा पड़ा है, यानी स्कीमा ट्रंकेट कमांड है वो स्कीमा को ड्रॉप नहीं कर रही है, स्कीमा आपका सेव पड़ा रहता है। अगर आप लिखेंगे यहां पर शो टेबल्स, तो ये टेबल्स इन स्कूल के अंदर कौन सी टेबल पड़ी है बताइए? ST टेबल यहां पर स्टोर्ड है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूं, जैसे कि मान लो मैंने इंसर्ट कर दिया ST टेबल के अंदर, ST के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट तो परमानेंटली डिलीट कर दी ड्रॉप टेबल ने, तो यहां पर मैं ST के अंदर स्टोर कर रहा हूं। एक रिकॉर्ड स्टोर हो चुका है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। वन रो। अब आप यदि ट्रंकेट कमांड चलाएंगे, जैसे कि ट्रंकेट फ्रॉम टेबल का नाम ST वेयर
आपने कहा रोल नंबर बराबर 101। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ट्रंकेट कमांड है, वो कमांड वेयर ऑप्शन को काम में नहीं लेती है, एक साथ सारे रिकॉर्डों को डिलीट कर देती है। परंतु यही चीज अगर आप डिलीट में लिखेंगे तो यहां पर ये काम करेगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर बराबर 101, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये कमांड आपकी काम कर रही है। अब आप अगर लिखेंगे यहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी, आप डिलीट फ्रॉम एसटी वेयर रोल नंबर बराबर 1 लिखें, यहां पर क्या लिखें? 1, है ना। अब चलिए अब इसको लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी, ये देखिए ये आपका रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। और डिलीट कमांड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्कीमा को डिलीट नहीं करती, ये स्कीमा ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो ये था हमारे बीच में डिफरेंस, किन के बीच में? डिलीट में, ड्रॉप में और ट्रंकेट में। थोड़ा रिकॉल करते हैं। डिलीट कमांड है वो डीएमएल है, ड्रॉप डीडीएल है, ट्रंकेट डीडीएल है। ये डीएमएल है, इसका मतलब डेटा पर काम करेगी, यानी रो को ड्रॉप करेगी, टपल को डिलीट या ड्रॉप करने का काम करती है। दूसरी बात, ड्रॉप कमांड है वो डीडीएल है, स्कीमा को ड्रॉप करती है। ट्रंकेट डीडीएल है परंतु रो या टपल को ही डिलीट करती है, परंतु एक बार में सभी रो को एक साथ डिलीट कर देती है, क्योंकि यहां वेयर का यूज नहीं होता है, इस कारण एक साथ सभी रो को, सभी टपल को डिलीट करती है। यहां पर एक साथ भी कर सकते हैं, हमारे पास में एक वेयर ऑप्शन होता है, उसकी मदद से हम पर्टिकुलर किसी टपल या रो को डिलीट कर सकते हैं यहां पर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिलीट कमांड है उसमें रोल बैक काम करता है, क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं डिलीट कमांड से तो उसकी इंफॉर्मेशंस एक लॉग फाइल में जाकर स्टोर होती है और वहां से हम वापस से इसको क्या कर सकते हैं? रोल बैक कर सकते हैं, यहां रोल बैक पॉसिबल है। जबकि ट्रंकेट में कोई रोल बैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई लॉग फाइल नहीं बनती, एक साथ आपकी सारी रो डिलीट हो जाती है। तो ड्रॉप कमांड क्या करती है? फिर ड्रॉप कमांड के अंदर आपका स्कीमा ड्रॉप होता है। स्कीमा ड्रॉप होने का मतलब स्कीमा ही नहीं रहेगा तो डेटा तो वैसे का अपने आप ही क्या होगा? डिलीट होगा, और यहां पर रोल बैक काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डिलीट कमांड है वो स्लो है क्योंकि लॉग फाइल बनने के कारण, और ट्रंकेट कमांड वो फास्ट होती है क्योंकि एक साथ डिलीट करती है, इसलिए कमांड है वो ज्यादा फास्ट है। उम्मीद कर रहा हूं इन तीनों कमांड्स के बीच में आपको डिफरेंस बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें। धन्यवाद।